नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ध्यानपूर्वक सुनना। हेडलाइन है, ध्यानपूर्वक सुनने से हमें वह बात सुनाई देती है जो हमारे लिए हमारे काम आती है। आगे है दोस्तों, हम में से ज्यादातर ध्यान से सुनने की क्षमता के साथ नारकोटिक्स एनोनिमस में आए, लेकिन एक एडिक्ट द्वारा दूसरे एडिक्ट की मदद करने के चिकित्सीय मूल्य का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना सीखना होगा। हमारे लिए ध्यानपूर्वक सुनने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि मीटिंग में जो कुछ वक्ता कह रहा है उसे हम एकाग्रचित हो से सुने, जबकि वक्ता स्वयं अपने अनुभव हमसे बांट रहा हो। इस दौरान कुछ समय के लिए हम अपने विचार और अपना मत उठाकर एक और रख दें, जब तक कि मीटिंग पूरी ना हो जाए। मीटिंग समाप्त होने पर हमने जो कुछ सुना है उसमें से हम यह बात छांटने का प्रयास करें कि किन विचारों को हम अपनाना चाहते हैं और किन को हम अभी और आगे जानना चाहते हैं। स्पॉन्सरशिप में भी हम अपनी ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हैं। एनए में आने वाले नए लोग अपनी जिंदगी में घटी किसी न किसी खास घटना पर बहुधा हमसे चर्चा करते हैं, जबकि हमारे लिए ये घटनाएं शायद कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उस नए आने वाले के लिए इनकी अहमियत है, जिनके पास जिंदगी की शर्तों पर जीने का बहुत कम अनुभव है। हमारा उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने हमारे स्पॉन्सरशिप की जिंदगी में उन घटनाओं से पैदा हुई भावनाओं के साथ समानुभूति देने में मदद करता है। फिर ऐसी समझ में विकसित हो जाने के बाद हम बेहतर तरीके से जान पाते हैं कि हमें उनके साथ क्या शेयर करना है। एडिक्शन के कारण सबसे अलग थलग पढ़कर हम ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता एकदम खो चुके थे, लेकिन आज दूसरों को ध्यान से सुनने की यह योग्यता हमें सक्रिय रूप से अपने सुधार के साथ बांधे रखने में मदद करती है। ध्यानपूर्वक सुनने के कारण ही हम एनए में दी जा रही हर बात को प्राप्त करते हैं और दूसरों के साथ पूरी तरह उस प्रेम और देखभाल को बांटते हैं जो हमें मिल रहा है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना देखो, वैसे तो सुनाई तो सबको ही देता है, लेकिन वो कह रहा है कि एडिक्शन के दौरान जब हम नशा कर रहे थे तो हमने ध्यान से सुनना, अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोगों को सुनना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि ना हम इरिटेट होते थे। हमें ना बड़ा वो लगता था अजीब सा, जब कोई हमें समझाता था ना कोई बात, हमें नशा छोड़ने के लिए कहता था या हमारी जिंदगी के बारे में चर्चा करता था या हमारी पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा करता था या किसी भी तरह की कोई भी चीज, तो हमें ऐसा लगता था कि लोग हमें टोन कस रहे हैं या हमें ताने मार रहे हैं। धीरे धीरे हमारा नजरिया और हमारी सोच बेकार होती चलेगी ना, तो हम अपने आप को दबा हुआ, गिरा हुआ और छोटा महसूस करते थे ना एडिक्शन की वजह से। तो इसी वजह से हमारे अंदर इरिटेशन आ जाता है। मतलब हम ना लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें जो भी लगता है ना, हमें कहता है बस ये भाषण झाड़ेगा हमारे को और दो चार डायलॉग मारेगा और हमारे हाल पे तरस खाएगा और हमें ये कहेगा तुमने ये क्या हाल बना रखा, कुछ लेते क्यों नहीं। इसलिए हमने लोगों को सुनना बंद कर दिया, क्योंकि हमें मालूम था सामने वाला कहने वाला क्या है। उसने बस यही कहना है कि ये क्या हाल बना रखा, कुछ लेते क्यों नहीं, आप नशा क्यों करते हैं, आपको तुम्हारे माँ बाप नहीं दिखते क्या, परिवार नहीं दिखता क्या, तुम्हारा भविष्य नहीं दिखता क्या, तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो, आप नशा क्यों करते हो। मतलब ये सारी बातें सुनते सुनते हमारे को ये सब बकवास लगने लगा और हमारा नजरिया इतना नेगेटिव हो गया कि हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते थे, किसी चीज पे बात करना नहीं चाहते थे, चर्चा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि होने वाला क्या है। इसका एंड यही होगा कि व्यक्ति आया, हमें दो चार बातें डायलॉग सुना के चला जाएगा और इसने मदद तो कोई करनी नहीं है। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती थी, जो हमें मदद की जरूरत थी, वो होती थी आर्थिक, पैसे की।
नशे के लिए पैसे का जुगाड़ करना, और पैसा कोई देकर राजी नहीं था, कहानियां सब सुनाते थे। तो वही कह रहा कि इसी नेगेटिविटी के कारण या इस इरिटेशन के कारण हमने लोगों को सुनना बंद कर दिया और हमने लोगों से बात करनी, हम इस मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहते थे। नशा छोड़ना या छोड़ने की जो बात होती थी उसके बारे में कुछ और कर लो। और ऐसा होते होते दोस्तों हमें खुद नहीं पता कि हमने चर्चा क्या करनी है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है। हमारे पास बचा ही नहीं था कुछ, सिर्फ हमारे पास वही बातें थी, नशा करना और नशे के साथ जो हमारे साथ घटनाएं चल रही थी सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते थे। काम धंधा बिजनेस सामाजिक हम बातें कर ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास ये था ही नहीं। और जब हमारे पास बातें करने के लिए कुछ नहीं था तो हम लोगों से चर्चा क्या करें, और चर्चा क्या करें जब चर्चा ही नहीं होगी तो हम सुनेंगे क्या। तो हम कार्यक्रम में आ जाते हैं दोस्तों, फेलोशिप में आते हैं, और फेलोशिप में भी हमारे साथ वही होता है, हमारी इरिटेशन, हमारा गुस्सा, हमारी झुंझलाहट, है ना। हमारे को कहती है यार ये बकवास है, कोई नशा वशा नहीं छूटता यहाँ पर, कुछ नहीं होने वाला, ये बेकार की बातें हैं, ये तो आम बातें हैं यार, क्या बातें कर रहे हैं, मेरी तो समझ से भरे। बीमारी है, कदम करें, वापस आते रहें, नो पेन नो अगेन, दर्द बिना प्राप्ति नहीं है ना, सुनने का पाठ मजबूत करें। वो करें यार इन चीजों से कोई नशा थोड़ी ना छूटने वाला। अर्थात हम अंदर से इतने भरे हुए थे, इतने दुखी थे, इतने कुंठित थे कि हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते थे, और हम सुने भी तो हमें काम की बात सुनाई, मतलब हमारे सुनते तो थे लेकिन हमारी समझ में नहीं आती थी। हम सुन तो रहे हैं लेकिन समझ में, कारण हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हम नाप तोल करते हैं, नाप तोल मतलब समझ रहे हो, हमारे अंदर एक जज होता है जो एक तराजू निकाल लेता है और वो नाप तोल करता है, ये ऐसा करा नहीं, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये शब्द ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, नहीं घटना ऐसी नहीं ऐसी हो गई थी। मतलब वो कह रहा है कि यार हम अगर हम फेलोशिप में आए हैं, अगर हमें सही में कुछ काम की बातें चाहिए तो पहले तो अपने तराजू निकाल के बाहर दो। वो जो हम नाप तोल करते हैं ना, जो हम कुछ सामने वाला करता है और हमारे दिमाग में चल रहा होता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करूँ। जैसे मान लीजिए हमें बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने के लिए वो एक व्यक्ति सीधा सीधा रास्ता बता रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में शॉर्टकट चल रहा है। उसने बताया भाई साहब 120 घंटे लगेंगे आपको बॉम्बे पहुंचने में और आपका इतना खर्चा हो जाएगा। अब वो तो बता रहा है लेकिन हम उसमें दूसरा वो ढूंढ रहे कि यार और कोई शॉर्टकट। हमने उसकी बात सुनी नहीं क्योंकि उसकी बात हमें समझ में नहीं आई, हम दूसरा किसी और व्यक्ति को तलाश में, हम यानी कि शॉर्टकट की तलाश में, क्योंकि जिसने हमें बताया वो टाइट रास्ता बताया, टफ रास्ता बताया, लंबा रास्ता बताया, लेकिन सेफ है वो, और हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। अब शॉर्टकट ढूंढने के लिए हमारे दिमाग में चल रहा है, हम ध्यान से सुन नहीं रहे। ऐसे ही होता है दोस्तों। तो हम कार्यक्रम में आते कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना। ध्यान पूर्वक सुनने का मतलब है हमें वो बातें भी सुनाई देगी जो आदमी बोल भी नहीं रहा है, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके आव भाव। खाली कानों तक आवाज पहुंचने का मतलब सुनना नहीं है, हमारा पूरा ध्यान का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, हमारे आई कांटेक्ट प्रॉपर होने चाहिए, उसकी बॉडी पर, उसकी आंखों पर, उसके लिप्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो जो शब्दों में बोल रहा है उन शब्दों की गहराई क्या है, जब हम उसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तब हमें समझ में आएगा कि सही में ये व्यक्ति कितना दर्द में है और कितना दर्द लेकर यहाँ तक पहुंचा है। वो उसकी भावनाएं समझ में आएंगी, शब्द नहीं। जब हम ध्यान से सुनते तो सामने वाले व्यक्ति की भावनाएं समझ में आती है कि इसकी भावनाएं क्या है, मुझे बताने के लिए, मुझे शेयर करने के लिए। हम जब भी कहीं किसी हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो हम पूरा का पूरा ध्यान से सुनते हैं, आजू बाजू सारी चीजें भूल जाते हैं, काम धंधा, और पूरा ध्यान हमारा पर्दे पर होता है और एक एक एक्टिविटी में नजर होता है, हीरो किधर घूसा मार रहा है, कौन सी पिस्तौल निकाली, होता है ना ऐसा। तब हमें पूरी फिल्म समझ में आती है, तब हमें पूरी फिल्म, और खाली हम नजर नीचे करके और खाली कान से सुने तो हमें फिल्म समझ में नहीं आएगी दोस्तों। स्टॉप कर दिया ओ भाई। तो दोस्तों हमारा ध्यान, मतलब उस पिक्चर को हम क्लियर नहीं देख पाएंगे, ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, जो हमें मैसेज मिलना है। इसी प्रकार से जब हम फेलोशिप में आते हैं, जब कोई व्यक्ति सीनियर मेंबर अपना अनुभव, अपने चीजें हमारे साथ शेयर कर रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को हम समझ रहे होते हैं, उसके हाव भाव को देख रहे होते हैं, तो हम उसकी पूरी भावनाओं को समझ पाते हैं कि वो असल में कहना क्या चाहता है, और उसकी जो शेयरिंग है या जो वो बोल रहा है उसके अंदर वो छुपा हुआ क्या है, वो रहस्य क्या है। और दोस्तों जिसको ध्यान से सुनते सुनते ना हम वो आवाज सुनने लगते हैं जो हमारा ईश्वर हमसे चाहता है, हमें वो आवाजें सुनाई देने लगती है कि जो मेरे अंदर काफी सालों से बज रही थी या मेरे अंदर काफी सालों से चल रही थी कि मान जा नशा छोड़ दे, तो मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है
और वो कह रहा है कि जब हम मीटिंग खत्म हो जाए तो उसमें जो काम की बातें हम रख लें, और कुछ बातें ऐसी होती है जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ मिल जाता है सुनने से। इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। और किसी ने कहा है कि एक सुनने वाला, एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा बोलने वाला बनता है। और अब अगर आप किसी की सही में मदद करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, और किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि मुझे शेयर करते समय कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से बात करनी है, मेरे हाव भाव क्या होने चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। इस प्रकार से आपका संदेश पूरा जाता है और सुनने वाला भी ध्यान से। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं ध्यानपूर्वक सुनने वाला एक अच्छा सुनने वाला बनने की कोशिश करूंगा। जब दूसरे मुझे शेयर करेंगे, मैं उनसे अपने अनुभव शेयर करूंगा, तब मैं ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।